नमस्कार। तो फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। हम साथ साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। ये पूरी जो कहावत है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर सटीक बैठती है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में कहा कि अगर 2024 में वो साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें भी नहीं जीत सकी होती, और यदि समाजवादी पार्टी का इतना ही प्रभाव रहा होता तो उसके बाद 2022 के चुनाव में 120 के ऊपर चले गए होते। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए क्या इंडिया गठबंधन के अंदर यूपी में ये टकराव जो है वो जो चल पड़ा है वो आगे भी रहेगा, या केवल ये दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिग्भ्रमित करने के लिए है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहला सवाल तो यही कि आप लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देना, लेकिन आपकी ही सहयोगी जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है उसको आप लोग आईना भी दिखा रहे हैं कि 37 सीटें अगर जीते तो वो हमारी वजह से जीते, नहीं होते तो ये सीटें नहीं मिलती। जब सहयोग होता है, समर्पण होता है, जब इंडिया गठबंधन होता है तो एक दूसरे के सहयोग से ही सीटें जीती जाती। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है तो 6 सीटें हम भी तो उनके ही सहयोग से जीते हैं। इस बात को लेकर के हमें कोई भी कहने में कहीं कोई दिक्कत थोड़े है। और दूसरी बात, किसी के व्यक्तिगत बयान को, क्योंकि इमरान मसूद ने स्पष्ट कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, अगर किसी के व्यक्तिगत बयान को कांग्रेस का बयान नहीं माना जाना चाहिए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस तो हमेशा एक बात कहती आई है कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो एक दूसरे के परस्पर सहयोग है, परस्पर समर्पण है, परस्पर विश्वास है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की परस्पर सहयोग की एक केमिस्ट्री है, और यही 3 लोग गठबंधन डिसाइड कर रहे हैं, और इसी 3 लोगों के साथ गठबंधन ही होगा। बहुत साफ सी बात है। तो हम लोगों को ये कहीं कोई भी कतई वो नहीं है कि गठबंधन नहीं होगा। हम लोग का गठबंधन पानी की तरीके से क्लियर है। निजी और व्यक्तिगत बयानों की जिम्मेवारी बट नेचुरल है, जो नेता देते हैं उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। ये कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है और एक रहेगा। मनोज जी, जैसा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बात जो है, क्योंकि मैसेजिंग जो होती है भले ही व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन पार्टी का एक चेहरा बयान तो दे ही रहा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग जो है ठीक है, आप लोग बेजा दबाव हमारे ऊपर मत डालिए, और जो कांग्रेस को उसका ड्यू है उसको मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ना तो ऐसी कोई टैक्टिस कर रही है ना प्रैक्टिस कर रही है। समाजवादी पार्टी तो कोई बयान ही नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एसआईआर पे काम कर रही है, जाति जनगणना पे काम कर रही है, हर बूथ पे हमारा कैसे कार्यकर्ता खड़ा हो उस पे काम कर रही है। देखिए, रणनीति सीटों का बंटवारा ये तो बहुत बात की बात है। पहले अपने बूथ तो मजबूत कर लिया जाए, जो हारी हुई सीटें उन पे काम कर लिया जाए, जो हम कई बार हार चुके हैं सीटें उस पे काम कर लिया जाए। तो समाजवादी पार्टी ऐसी ना कोई टैक्टिस प्रैक्टिस करने का साहस कर रही है, और ना ही हमारे नेता की तरफ से इस तरह गठबंधन को लेके बात कही गई। मुझे याद पड़ता है कि अब तक जितने बार भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से ये बात पूछी गई है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा गया है कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। तो हमारे नेता ने सदैव ही इस बात को कहा है कि हाँ, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ 2027 में चुनाव लड़ेगा। अब इतने बार सवाल पूछने वाले पत्रकारों से मैं जानना चाहता हूँ कि वो और किसी गठबंधन पे तो इतना सवाल नहीं उठाते हैं। कोई बीजेपी के लोगों से सवाल नहीं पूछता है कि ओम प्रकाश रात भर इस बार रहेंगे कि रात भर में ही वापस चले जाएंगे, वो कोई नहीं पूछने वाला उनसे। तो नहीं, बड़ी लेकिन समस्याएं हैं। मनोज जी सवाल इसलिए होता है, इंडिया गठबंधन, जैसे कि आपने कहा कि पत्रकार ज्यादा सवाल हम ही लोगों से पूछते हैं, कम से कम इस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से या संजय निषाद की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर बार्गेन करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये लगातार जो है वो बयान आता ही रहता है। दूसरी चीज है कि आपकी पार्टी के एक नेता ने कल कहा था कि सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से ज्यादा दुश्मन जो समाजवादी पार्टी को मान रही है। तो इसीलिए सवाल ये सब बनता है। नहीं, ऐसा कोई सब, देखो, जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तो उस बात पे जवाबदेही तय होती है हम लोगों की भी।
आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति क्या कहेगा? या तो कोई ऑथराइज प्रवक्ता कहे कांग्रेस का, या तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व कहे, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, नहीं तब तो तो कोई मनोज बात जी का आप मायने रखा जाए। मनोज जी इमरान मसूद को फिर आप गैर जिम्मेदार मानते हैं? सांसद तो निश्चित हैं, तौर पे पार्टी के पार्टी बड़े के चेहरे, वो सांसद आपकी जरूर पार्टी है, में भी लेकिन रहे वो हैं। नहीं 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 नहीं, सांसद अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेह होता है, अपनी लोकसभा के लिए जवाबदेह होता है। वो पूरी कांग्रेस के लिए जवाबदेह थोड़ी नहीं हो सकते हैं। उनको पार्टी ने कोई प्रवक्ता थोड़ी नहीं बनाया है। वो सांसद है, अपने जो उनका सहारनपुर लोकसभा का क्षेत्र, उसके प्रति जवाबदेही उनकी तय। या फिर कांग्रेस की तरफ से अगर उनको ऑथराइज किया जाएगा कि गठबंधन पे वही बात करेंगे, तब वो ऑथराइजेशन माना जाएगा। लेकिन बात इसकी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, बात इसकी है कि समाजवादी पार्टी ने कभी छोटे दिल के साथ राजनीति नहीं की। और हमारे नेता लगातार एक बात कह रहे हैं, और वो बात ये है कि जो गठबंधन होगा वो जीत के आधार पे होगा, सीट के आधार पे नहीं होगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी कदाचित नहीं चाहती है कि गठबंधन में हम छोटे दिल के साथ राजनीति करें। मैं जो भूतकाल बीत गया उस पर कोई ऐसी टिप्पणी या कोई सवाल सामने नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। हम दल जरूर एक प्रदेश के हैं, और तमाम सारे राष्ट्रीय दल बनने में अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन इतना समाजवादी पार्टी करती है कि कभी छोटे दिल के साथ गठबंधन नहीं करती। और हमारी प्रैक्टिस इस बात की है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, ना कि इस बात की कि कैसे चुनाव जीता जाए और किस तरह सरकार बना लिया जाए, कैसे हम सत्ता में बैठ जाए। ये हमारे लिए प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता ये है कि बीजेपी लेकिन को उत्तर प्रदेश से मनोज जी एक हटाना है। सवाल है, मनोज जी एक सवाल है कि जब आप सीट और जीत दोनों की जब बात होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि सीट सीट के साथ आप जीत भी कहते हैं। तो जीत का कहने का अर्थ हो गया कि आप तो वैसे ही कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि भाई आप देखिए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए, तो इसलिए नहीं, आप सीटों को ये लेकर बात के नहीं, बहुत ना ज्यादा ना मत ना, देखिए। देखिए, ना नहीं नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत का मतलब होता है कि हम श्योर शॉर्ट सीट जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रत्याशी वैसा होना चाहिए, क्षेत्र वैसा होना चाहिए जहाँ पे जीत से बीजेपी को जीत से ही तो हराया जा सकता है। हार के थोड़ी नहीं बीजेपी को हराया जा सकता है। तो अब कांग्रेस, और ये निर्णय कोई ना हम लेंगे, ना सुरेंद्र जी लेंगे, ना हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। वो निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। बीच में कुछ लोग अपनी आप मनमानी करने के लिए अपनी बात कहने का दुसाहस करते हैं। तो जो नेता की लाइन है वही लाइन होनी चाहिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ही कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी लाइन जरूर हो जाएगी कि उनके जो ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से बात करना बंद कर देंगे। समाजवादी पार्टी में निश्चित तौर पे बहुत संभल के कोई भी नेता बयान देता है, लेकिन अब क्योंकि सवाल अगर खड़े होंगे तो जवाब देना भी लाजमी हो जाता है। राजनीति में तो आजकल सोशल मीडिया है, कहीं से भी माइक हो ना हो वीडियो बना के लोग डाल देते हैं। तो वो अपनी जगह एक बात हो सकती है। आ, हमारी इच्छा, हमारे नेता की इच्छा, हमारी पार्टी की इच्छा, हमारे गठबंधन की इच्छा ये है, और खासकर कांग्रेस की इच्छा ये है कि मोदी जी का समय खत्म, योगी जी का समय खत्म, वो उनकी विदाई तय होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, गरीब किसान मजदूर हैं, नौजवान छात्र छात्राएं हैं, इन सब का भविष्य इस सरकार ने पूरी अधर में लटका दिया। जी। अच्छा सुरेंद्र जी, जैसा कि अभी क्या मतलब इमरान मसूद जो है वो गैर जिम्मेदार नेता है, या एक देखिए, सवाल ये है, दूसरा सवाल भी है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ही इंटाइटल्ड हैं, वही जो कहेंगे, उनका जो फरमान है, उनका जो आदेश है वही सर्वमान्य है, और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है, कांग्रेस के दोयम दर्जे के नेता इस तरह का बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व चुप है या खामोश है, वो खामोशी में ही सारी बात कहवा रहा है दूसरे पक्तियों के नेताओं से? ये गलत बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व को किसी के भी पीछे छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी के, ना श्री राहुल गांधी जी को, ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। आपके सामने है, श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, और कैसे श्री राहुल गांधी जी को जो शुभकामनाएं श्री अखिलेश यादव जी ने दी थी, उसका जवाब पीडीए के नाम पर कैसे श्री राहुल गांधी जी ने उन्हें दिया था, धन्यवाद कैसे दिया था, वो आपके नजर में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, श्री राहुल गांधी जी ने जो शुभकामनाएं दी थी, उसका जवाब कैसे श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो शायद आपके नजर में नहीं आया होगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा पूरी तरीके से एक है, दोनों पार्टियों का बात कर रहा है। अभी तो न तो गठबंधन में सीटों के बंटवारे की कोई बातचीत शुरू हुई है,
ये मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ, कोई बातचीत अभी नहीं हुई, न कोई कमेटी बनी है, न कुछ। और रही बात जो आपने जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार की कही, तो हर शख्स का अपना काम बटा हुआ है। सांसद का काम सांसद ही करना है और संगठन के व्यक्ति का काम संगठन की बातें करना है। और इमरान मसूद ने भी, अगर आप उनका पूरा वक्तव्य उठाएं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मेरी निजी राय है, ये कांग्रेस का वक्तव्य नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने अंडरलाइन करके कोट किया है। तो अगर उसके पे किसी को पूछना है तो इमरान मसूद साहब से पूछिए, उनकी क्या निजी राय है। उस निजी राय को आप कांग्रेस की राय मत बनाइए और न ही इस तरीके का संदेश इस समाज में दीजिए। मेरी आपसे भी ये एक विनती है कि अगर इमरान मसूद का बयान उठाना है तो उसकी उस बयान में एक लाइन जो आई है, उसने जो उन्होंने स्पष्ट कही कि ये बयान मेरा निजी बयान है, कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, उससे स्पष्ट होता है। और बयानबाजी को लेकर के, बयानों को लेकर के जिस तरीके से मीडिया इस वक्त इंटरेस्टेड है, वो मुझे चौंकाता है। मुझे इसलिए चौंकाता है वो कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की चीजें होती हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझसे आपने कभी दतिया के चुनाव में किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने 8 किलोमीटर हाईवे जाम कर दिया मुंबई का, किस तरीके से उनके सारे नेताओं ने गाली गलौज की अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, किस तरीके से पूरी दतिया भारतीय जनता पार्टी ने एक समूह में अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता तक सबने इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से बांकीपुर चुनाव में बिहार में जो है नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हैं, उनके अपने जिन लोगों को उसने चुना था नितिन नवीन ने, उसको किस तरीके से हटा करके किसी दूसरे आदमी को टिकट दे दिया। तो अगर उन जगहों पर भी बातचीत हो तो बेहतर है। जिन जगहों पर ये चीज जो क्या नाम नरोत्तम मिश्रा रो रहे हैं, बांकीपुर के चुनाव में नितिन नवीन के आदमी की जगह किसी दूसरे आदमी को टिकट दिया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर जब उनकी पार्टी में होता है तो आज की डेट में सुबह सुबह वो पता नहीं क्या खा करके या मानसिक असंतुलन से वो इस तरीके सुरेंद्र जी आप सुनिए ना यार, बस आप अपना जवाब लोग दीजिएगा। आप अपना जवाब दीजिएगा। एक सवाल केवल ये है कि 2027 का जो साल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना अहम है उससे कम अहम आप लोगों के लिए नहीं है। खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करें तो 89 के बाद आप पावर में नहीं है, समाजवादी पार्टी 2017 के बाद सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है। तो कहने का अर्थ है कि 2027 का चुनाव वो तीनों दलों के लिए, मतलब आपके गठबंधन के लिए प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए अहम है। ऐसे में विपक्ष, अगर मजबूत विपक्ष जो है जमीन से लेकर के बयान तक अगर नजर नहीं आएगा तो सवाल तो उठते ही उठते हैं। इसीलिए तो मीडिया में सवाल भी। आप मुझे बताओ ना, एक बात मुझे बता दो, आज तक 1952 से लेकर के जितने चुनाव हुए पूरे देश में, चाहे वो राज्य के हो चाहे देश के हो, कौन सा चुनाव किस दल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था? एक चुनाव आप बता दो। सब चुनाव हर चुनाव इंपॉर्टेंट, हर चुनाव होता है, लेकिन अगर 4-4 दशक लग जाए एक पार्टी जो कि देश की बड़ी पार्टी, देश के बड़े सूबे में से एक, अगर 4 दशक उसको लग जाए, सत्ता का स्वाद नहीं चख पाया, तो सवाल इसलिए बन जाता है। नहीं, सवाल बनाना अपनी जगह पर है, सवाल आप बनाइए, ये सवाल बनाइए। आप किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत सवाल बना करके उसको पार्टी के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप बात समझिए ना। आपको कहते हैं ना कि वो दिलों की आग बुझाए, क्या नाम, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम। आप लगाते रहिए आग, हमारा काम बुझाने का है। हम ये तो सब कौन नहीं जानता है कि हम 37 साल से उत्तर प्रदेश के में सत्ता में नहीं, इस बात को लेकर के हमने आपसे कभी कोई कहा क्या? और निश्चित तौर पर हर पार्टी चाहती है सत्ता में आए। तो जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, जो चीजें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसी को तो मद्देनजर रख करके हम सारी बातें कर रहे हैं। इससे पहले लोकतंत्र को इतना बड़ा खतरा कभी आया था क्या? नरेंद्र मोदी जी से पहले नहीं आया था। आज की डेट में डिलिमिटेशन के बहाने संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक राष्ट्र और एक चुनाव के बहाने देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हिट करने की कोशिश की जा रही है। समस्याएं छोटी मोटी नहीं है, बेरोजगारी, दलितों को पेशाब चटवाना, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ना, सारी की सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो खाली कांग्रेस के लिए या सपा के लिए, सत्ता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है चुनाव व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चढ़ावा चोरी किस तरीके से हो रही है, इतना महापाप हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन
चुनाव में जिस तरीके की भाषा और बात का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से मीडिया इन छोटे छोटे विचारों को, किसी के निजी विचारों को लेकर के इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसको देख करके मैं भौचक हूं। और मुझे दिखाई नहीं देता, दूसरी तरफ अगर आप सारी बातें बराबर की करते, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप या इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप बांकीपुर के चुनाव पर भी एक परिचर्चा करते कि क्यों नितिन नवीन के आदमी को हटा दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह जैसी स्थिति हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव नितिन नवीन का जो एमएलए का क्षेत्र है उसको हराना चाहती है? क्या नाम नरोत्तम मिश्रा ने जो जिस तरीके से बदतमीजियां की हैं पूरे आला कमान के खिलाफ, क्या नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से निकालेंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा गद्दार हो गए हैं पार्टी के? क्या नरोत्तम मिश्रा जो है दतिया का चुनाव हरा देंगे क्योंकि हमारे प्रत्याशी के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं? नरोत्तम जी आज की डेट में तो महाराजा दतिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के सवाल पूछिए ना, क्योंकि चुनाव तो सारे महत्वपूर्ण है। चुनाव हमारा खाली अकेले के लिए नहीं, चुनाव तो देश के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, वो भी सब सवाल पूछेंगे, और लेकिन सवाल सर यही है कि सबसे बड़ी चीज है कि जब भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस हो, सपा हो, ये बात तो करते हैं कि गठबंधन की, लेकिन आपस में सिर्फ फुटबॉल होता है। वो तो बार बार कहते हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जो हमारे में मतभेद हो संजय निषाद की तरफ से, और ओम प्रकाश राजभर तो बार बार कहते हैं। और खासतौर से ये सवाल मैं मनोज जी से पूछूंगा कि ओम प्रकाश राजभर बार बार कहते हैं कि मैं एक सवाल कह करके चला जाता हूँ, आपकी शायद याददाश्त में नहीं रहा होगा। अभी बिहार का चुनाव हुआ था, बिहार के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जरा चेक करिए, एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे या 50 सीटों पर 60 सीटों पर अपने उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे? अगर आपको वो चीज नहीं दिखाई दी तो भाई मैं तो दृष्टि और दृष्टि दोष पर तो कोई बात नहीं कह सकता हूं, ठीक है ना? तो मेरा जो मानना है आपके लिए कि आज की डेट में सम्यक सारे दलों में हल्के फुल्के बातचीत होती रहती है। ओम प्रकाश राजभर ने अभी बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा है। संजय निषाद जी की तो बात छोड़ दीजिए, मैं 50 चीजें और आपको, संजय निषाद जी का वो बयान था अयोध्या वाला, मकोड़ा घाट पर प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर के, इतना गंदा बयान और विवादित बयान है। आज की डेट में वो मंत्री बना बैठा हुआ है। किसी और के दल में होता तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने सड़क पे पटक के अपने तमाम हड्डियां तक तोड़ ली होती, इतना उन्होंने वितंडावाद फैलाया होता। क्योंकि मैं चूड़ियां तोड़ दो कहूंगा तो आप महिला विरोधी मुझे कह देंगे। बात आप समझिए कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा परेशानियां हैं, आपको विपक्ष में ज्यादा परेशानियां दिख रही हैं, और ये दिख नहीं रही, दिखाई जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के पास में जब बातचीत होती है, अपने अपने मत होते हैं, लेकिन जो जिस चीज के लिए डिजाइंड है, असाइंड है, वो उस आदमी की बात का महत्व होता है। और आज की डेट में हमारे यहाँ से अभी कोई भी गठबंधन के लिए किसी भी तरीके की बयानबाजी के लिए असाइंड नहीं है, और अगर किसी का निजी विचार है तो उससे पूछा जाना चाहिए। मनोज जी, इमरान मसूद ने एक बात और कही कि मुस्लिम्स को लेकर के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन आखिरकार दरी बिछवाने वाला काम कब तक करेगी? कोई बड़ी और गंभीर बात कहते तो मैं उसका जवाब देता, ना तो कोई बड़ी बात कही ना गंभीर बात कही। समाजवादी पार्टी के ऊपर पहला और सबसे बड़ा ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त राजनीतिक दल है। तो अब मैं एक इमरान मसूद की बात मानूं कि बीजेपी आरएसएस उसके आंतरिक संगठन जो सब दिन रात गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, किसकी बात माने? ये भी बात तो सोचने वाली है। अगर ये बात कौन दोस्त में कहीं है कि इमरान मसूद को नहीं सुनाई पड़ती तो हम क्या करें? उनको अपने कान नाक आंख सब चेक कराने चाहिए कि समाजवादी पार्टी पे आरोप क्या बीजेपी लगाती है। तो ये देखिए, एक बात बताएं, इंसान के अंदर महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति खुद भी डूबता है और अपने दल को भी ले डूबता है। वही वाली स्थिति कमोबेशी लगभग शायद मेरे ख्याल से इमरान मसूद के अंदर है। बाकी इन पे ज्यादा टिप्पणी करने का ना मेरा कोई वो है। गठबंधन को लेके इतनी बात जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, और जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा नेतृत्व तय करेगा वही गठबंधन का सिनेरियो बनेगा, बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होता है जी। तो जैसा कि आपने देखा जो है कि यूपी के
यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता मनोज यादव हैं, दोनों लोगों का कहना है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई औपचारिक तौर पर चर्चा नहीं है, लिहाजा अगर इस तरह के बयान आते हैं तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबके बीच चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसके चाहे पहली पंक्ति के नेता हो, दूसरी पंक्ति के नेता हो, अगर कुछ बयान इस तरह के आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे सवालों का जन्म होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, आगे क्या कुछ होगा। इस विषय पर जब कुछ नया डेवलपमेंट आएगा तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे और आपको बताएंगे। इन सबके बीच अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।